क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरु जी के आश्रम में रहते, रोज़मर्रा के काम करते, गाय चराते, लकड़ियाँ बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते, आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वरदराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते, वरदराज की समझ में बहुत कम आता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वरदराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं चढ़ती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंद बुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। वह चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इसने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वरदराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वरदराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख ना जाऊं। वो फौरन वापस गुरुकुल लौट गया। उसके लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वरदराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहाँ रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वरदराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर भी गलती होती फिर पूछता। उसके साथी पहले उसे मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उनकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियां सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीवाण पद मंजरी। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, फिर देखो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है। आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते, रोज़मर्रा के काम करते, गाय चराते, लकड़ियाँ बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते, आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वरदराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते, वरदराज की समझ में बहुत कम आता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वरदराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं चढ़ती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंद बुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। वह चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इसने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वरदराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वरदराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख ना जाऊं। वो फौरन वापस गुरुकुल लौट गया। उसके लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वरदराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहाँ रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वरदराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर भी गलती होती फिर पूछता। उसके साथी पहले उसे मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उनकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियां सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीवाण पद मंजरी। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो।
अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, फिर देखो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है। आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते, रोज़मर्रा के काम करते, गाय चराते, लकड़ियाँ बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते, आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वरदराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते वरदराज की समझ में बहुत कम आता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वरदराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं चढ़ती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंद बुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ, उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। वह चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इसने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वरदराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वरदराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख ना जाऊं। वो फौरन वापस गुरुकुल लौट गया। उसके लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वरदराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहाँ रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वरदराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर भी गलती होती फिर पूछता। उसके साथी पहले उसे मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उनकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियां सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीवाण पद मंजरी। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं।
दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, फिर देखो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है। आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते, रोज़मर्रा के काम करते, गाय चराते, लकड़ियाँ बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते, आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वरदराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते वरदराज की समझ में बहुत कम आता। अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वरदराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं चढ़ती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ, उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। वह चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इसने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वरदराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वरदराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख ना जाऊं। वो फौरन वापस गुरुकुल लौट गया। उसके लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वरदराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहाँ रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वरदराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर भी गलती होती फिर पूछता। उसके साथी पहले उसे मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उनकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियां सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी।
लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीवाण पद मंजरी। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, फिर देखो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। If you like the video, be sure to like, share, and subscribe to the channel so you can keep getting more fun videos like this.